सो मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है एंड क्या कुछ इवेंट हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट कंप्लीट वीक चलने वाला है, कोई छुट्टी नहीं है एंड एक बहुत ही मेजर इवेंट है जो कि है आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी, जिसकी मीटिंग होगी नेक्स्ट वीक एंड 8 तारीख को उसका इंटरेस्ट रेट का डिसीज़न आना है एंड एक्सपेक्टेशन है कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड देखने वाली बात यह है कि आरबीआई के गवर्नर का स्टैंस क्या रहता है, यानी कि वो आगे का कैसा प्रोजेक्शन करते हैं उस पर डिपेंड करता है मार्केट का। एंड मार्केट के जो आपके सेक्टर्स हैं रेट सेंसिटिव, जैसे ऑटो है, रियल एस्टेट है, बैंक्स हैं, इन पर काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है। एंड एक आपका, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी और ग्लोबल मार्केट भी बंद थे, तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ये 3 दिन का जो भी एडजस्टमेंट है वो मंडे को होगा। तो मंडे काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। वैसे तो इंडिया की मार्केट ओवरऑल काफ़ी वॉलेटाइल है एंड पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मार्केट सही नहीं है। तो अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो थोड़ा शांत बैठें एंड मार्केट को डायरेक्शन लेने दें। एंड अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप अपने हिसाब से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि लेवल्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मार्केट अपने लेवल्स के हिसाब से चल रही है एंड हमारा 21,800 के आसपास का, 21,800 से 22,000 का ये लेवल था जिसमें कि हमने कहा था कि मार्केट पहला सपोर्ट ले सकती है एंड हम उसके आसपास ही हैं। तो टच एंड गो वाला मामला हो सकता है कि हम एकदम से जाएं उसको टच करके या उसके नीचे जाकर वापस आ जाएं। तो इस एरिया में मार्केट को टाइम पास करना चाहिए थोड़ा सा एंड उसके बाद हम देखेंगे कि आगे मार्केट क्या करती है, इस एरिया को ब्रेक करती है या रिवर्सल देती है यहाँ से। बट आपका पहला पड़ाव यही आएगा कि 21,800 से 22,000। सो ये हमारा निफ्टी का वीकली चार्ट है एंड वीकली चार्ट में निफ्टी ने इस वीक एक ग्रीन कैंडल बनाया है। बट जैसा कि आप पिछले पास्ट कई वीक से कैंडल देख रहे हैं कि निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड इनडिसाइसिव टाइप का है कि कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इन्वेस्टर, क्योंकि न्यूज़ का फ्लो इतना है वॉर की वजह से। सो कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है किसी को कि मार्केट में किस तरफ हमें जाना चाहिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी भी लगभग सेम सपोर्ट लेवल है आपके, जो कि हमने डिस्कस किया था 47,600। यहाँ पर आएगा तो एक अच्छा खासा सपोर्ट आ सकता है। इंडिया विक्स आपका काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है एंड नॉर्मल कंडीशन में 25-26 के ऊपर जब विक्स होता है तो मार्केट ऐसे ही मूव करती हैं। डॉलर वर्सेस रुपीज़ का चार्ट देखते हैं तो आरबीआई ने इस वीक रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए थोड़ा इंटरवेंशन किया था, तो इसकी वजह से एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है एंड रुपी स्ट्रांग हुआ है। तो हम यहाँ पे 95 के ऊपर निकल गए थे, जिसके बाद आरबीआई ने थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। बट क्योंकि क्रूड ऑयल हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है तो इसको ज़्यादा देर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। तो जब तक ये वॉर कंट्रोल में नहीं आती है तो हमारे लिए सही समय तो नहीं आएगा। एंड गोल्ड सिल्वर के लेवल्स हमने जो ऑलरेडी मार्क किए हुए थे उन लेवल्स पे ही है गोल्ड एंड आपका सिल्वर भी। सो गोल्ड सिल्वर में कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप उठाना शुरू कर सकते हैं अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं। तो बिटकॉइन अपने लेवल्स पे ही काम कर रहा है। बिटकॉइन का हमने लेवल बता रखा था एंड जो ये आपका ब्रेकडाउन होता है तो हम 48 या 50 को टच कर सकते हैं। ऑयल की कंडीशन है जो आपके चार्ट्स को, आपके वॉर की कंडीशन को क्लियरली बताती है। ऑयल के चार्ट को देखते रहिए एंड आपकी वॉर की सारी न्यूज़ वगैरह को फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑयल का चार्ट आपको सब कुछ बता देगा। तो आप ये देख रहे हैं कि पहली बार यूएस का ऑयल ब्रेंट से ऊपर चल रहा है, तो यूएस ऑयल की डिमांड ब्रेंट से ज़्यादा आ रही है, जबकि ये हमेशा डिस्काउंट पे ट्रेड करता था। तो ये आपकी मार्केट की कंडीशंस हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास ऐसा सच कोई ख़ास लेवल्स नहीं है। बॉटम का लेवल हमने आपको बता दिया है कि बॉटम में हम किस लेवल की बात कर रहे हैं एंड फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करना है, मार्केट के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। सो क्योंकि मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ तो मैं इंट्राडे का कोई रिस्क नहीं लेता एंड पोजिशनल ट्रेडर की तरह से जैसा मार्केट चल रहा है तो हमें थोड़ा सा शांति से बैठ जाना चाहिए एंड अपने जो लॉन्ग टर्म के आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आप लेवल टू लेवल बाइंग कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर मार्केट अपने लेवल ब्रेक करता है आप अपना पैसा डिप्लॉय करते जाइए, आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है। सो जस्ट चार्ट के हिसाब से काम करते रहिए। अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं तो हमें स्टॉक्स में
ऑटो सेक्टर में ध्यान देने की ज़रूरत है एंड बैंकिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रेट सेंसिटिव सेक्टर है एंड जैसे ही रेट का डिसीजन आएगा तो इन पे थोड़ा सा मूव आपको दिखाई देगा, तो इनकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड क्योंकि अभी मैं कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो आपके साथ कोई भी स्टॉक या कोई भी पोजीशन में शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट जब मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा तो आपके साथ उस चीज़ को भी हम शेयर करेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम देख सकते हैं एंड कहाँ पे हम पर्सनली ट्रेड लेने की सोच रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।